हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर थे, जहां इस दौरान सीएम मनोहर लाल द्वारा नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की गई। इस दौरान सीएम प्रदेश में हिसार एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर सिंधिया से चर्चा हुई। इसके अलावा करनाल में एयरपोर्ट की संभावनाओं को लेकर विचार विमर्श हुआ है। दिल्ली में हुई इस बैठक में सीएम खट्टर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक के दौरान यह तय हुआ है कि गुरुग्राम में हेली हब बनाया जाएगा, जहां उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए वेट चार्ज कम किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा में सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी को लेकर भी चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि ड्रोन फेस्टिवल की जल्द आयोजित किया जाएगा। वहीं मीटिंग के दौरान हिसार एयरपोर्ट, ड्रोन स्कूल और सैटेलाइट सेंटर बनाने पर भी चर्चा हुई है। करनाल के रनवे में सुधार को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। हरियाणा सरकार चाहती है कि हिसार के बाद करनाल में भी सिविल एविएशन से संबंधित सुविधाएं बढ़ाई जाएं। इस पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने विस्तार से चर्चा की। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से हमारी मीटिंग हुई, जिसके अंदर सिविल एविएशन से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर चर्चा हुई। विशेष तौर पर हिसार का एयरपोर्ट है, गुड़गांव में हेली हब है, करनाल एयरपोर्ट है, अम्बाला एयरपोर्ट है और जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल भिवानी, नारनौल, इस प्रकार कई विषयों पर चर्चा हुई। और हमने उनको निमंत्रण भी दिया कि वो भिवानी का जो हमारा जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल शुरू करना है उसको आगे करें। सब विषय बहुत ही अच्छे प्रकार से हुए। कोई वैट पे भी कोई चर्चा हुई है सर? वैट के लिए उनकी ओर से प्रपोजल था कि इसको हम लोग वैट की दरें घटाएं। सिविल एविएशन के लिए हमने मान लिया कि 1% जो है 20% की बजाय 1% वैट की दर जो है वो निश्चित की जाएगी हरियाणा में। सर कोई हेली हब बनाने की भी आपने कोई सुझाव दिया है सर? गुड़गांव में हेली हब बनाने के लिए भी लैंड का प्रपोजल उन्होंने मांगा है, हम बहुत जल्दी उसको बताएंगे। तो उससे हेली हब से क्या प्रदेश को क्या उसको दिल्ली एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक गुरुग्राम में हेली हब बनेगा तो इंटरसिटी और इंट्रासिटी हेलीकॉप्टर्स की जो उतरने की सुविधा है वो एक प्रकार से एयरपोर्ट को भी सपोर्ट करेगी और जनता के लिए लाभदायक होगा। हिसार एयरपोर्ट कब तक पूरा हो जाएगा सर? 2 साल के अंदर पूरा करने की कोशिश है उसमें, 2022-23 में 23 तक पूरा हो जाएगा। धन्यवाद सर। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परियोजना के लिए अलग से बजट भी स्वीकृत किया है और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को किसानों की जमीन के लिए भुगतान प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही परियोजनाओं से जुड़े दूसरे कामों को लेकर किसानों को आपस में सहमति से आगामी प्रक्रिया आरंभ करने की बात कही। उन्होंने परियोजनाओं को लेकर नगर और ग्राम आयोजना और विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को भी एक निर्धारित समय अवधि के दौरान सभी आवश्यक कार्यों को पूरा करने और किसानों से जुड़े विषय के काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में पहुंचे किसानों के प्रतिनिधि मंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और परियोजना से जुड़े सभी पहलुओं पर व्यापक विस्तार विमर्श किया। किसान प्रतिनिधि मंडल ने अपनी बात रखी है। और पंचकूला में माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे जेजेपी अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे और परिवार के साथ पूजा अर्चना की। देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की गई है। कांग्रेस ने करनाल से शुरू विपक्ष अपने समक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसको लेकर झज्जर में बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने तंज कसा। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में कांग्रेस प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दी और अब जनता के बीच झूठी वाहवाही लूटने के लिए इस तरह के कार्यक्रम चला रही है। आपको बता दें कि सांसद अरविंद शर्मा सिलानी गेट चौक पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के विपक्ष अपने समक्ष कार्यक्रम पर तंज कसा। इसी के साथ एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कहा कि जनता का बीजेपी पर पूरा विश्वास है और एलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है।
तो आपने पता है कोविड की महामारी में कांग्रेस ढूंढ ही नहीं पाई, कोई दर्शन नहीं हुए उसके। कोविड की महामारी में अगर कोई कार्यकर्ता दिखा, को पार्टी दिखी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। तो दिखने का समय था तो कांग्रेस कहीं दिखी नहीं, और अब जो है कांग्रेस तरह तरह के प्रोग्राम चला रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम सेवा ही संकट, और कोविड की महामारी में दिखा भी दिया है। और इलाहाबाद में उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी और जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा के पक्ष में वोट मांगने के लिए अब उनके बड़े भाई गोपाल कांडा भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने इलाहाबाद हलके के कई गांवों का दौरा कर बीजेपी और जेजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। इस मौके पर गोपाल कांडा ने इनेलो और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। गोपाल कांडा ने कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है और हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी सरकार ने एक समान विकास कार्य करवाए हैं और इस उपचुनाव के बाद इलाहाबाद हलके में भी सरकार द्वारा रिकॉर्ड विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी, जेजेपी और हलोपा को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और हरियाणा के सिरसा जिले के हलके इलाहाबाद में 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने इलाहाबाद हलके के गांव शक्कर मंदोरी सहित कई गांवों का दौरा किया। अभय सिंह चौटाला ने जहां ग्रामीणों के ठेठ हरियाणवी में उनका हालचाल पूछा, तो वहीं इलाहाबाद उपचुनाव में किसानों से कांग्रेस और बीजेपी को वोट नहीं देकर सबक सिखाने की अपील की। इस दौरान इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि खेतों में इस समय नरमा और धान की चुंगाई का समय चल रहा है, फिर भी उनके कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों के पहुंचने से संदेश साफ तौर पर जाहिर है। पिछले 30 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। मेरे सामने तो यहाँ बहुत से लोग जो है बड़ी उम्र में चले गए और बहुत से बच्चे जो है वो अब जवान हो गए। मैं तो इनकी एक एक दिक्कत से वाकिफ हूँ, किस गांव के अंदर किस चीज़ की परेशानी है, कहाँ सेम की है, कहाँ पानी की है, कहाँ पीने की पानी की है, कहाँ गांव के अंदर स्कूल की दिक्कत है, कहाँ बच्चों के खेल की मैदान की दिक्कत है। मुझे तो एक एक बात की जानकारी इसलिए है यहाँ पे। मैं तो साल के अंदर मान के चलो इनके पास कम से कम भी 5-5, 7-7 बार आके जाता हूँ, और उसके बावजूद इन लोगों से मेरा संबंध जब ये सिरसा में आते हैं तो मेरे से मिलते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।